हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो सबसे पहले होली के राम राम, हैप्पी होली आप सभी को। तो एलडीसी का एक और सुपरफास्ट सीरीज टेस्ट नंबर 5 हमेशा की तरह आपको पता है हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की एक रिवीजन की सीरीज करते हैं। तो 10 मिनट का टाइम और टोटल 51 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टारगेट है कम से कम 40 क्वेश्चन आपको सही करने। तो जो भी स्कोर रहे, जितने भी आप सही कर सकते हैं कमेंट करके बता देना। और पीडीएफ अगर आपको लेना हो तो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक प्रहलाद सारणी सर के नाम से है। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाके भी डाउनलोड कर लेना, जहां पर टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में आपको एलडीसी की टेस्ट सीरीज मिलेगी और टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, जहां से आप एग्जाम से पहले पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत। एक बार लाइक से जरूर कर देना। पहले की केंद्रीय भेंट एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे बनी हुई है। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है, अविका नगर में है। और अविका नगर आप जानते हैं कहां पर है, टोंक में है। राजस्थान की एकमात्र जो मुस्लिम रियासत है, नवाबों की नगरी कह दीजिए, राजस्थान का लखनऊ कह दीजिए, जहां पर मुबारक महल का क्वेश्चन बहुत बार आता है। अभी फारसी शोध संस्थान वहां पे बना हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही है। औरंगजेब के समय बाड़मेर में वीर दुर्गादास राठौड़ जी का निवास स्थल कौन सा था। दुर्गादास जी को आप जानते हैं मारवाड़ से थे। राठौड़ों की यूलिसेस मारवाड़ कणवी या मोती जिले में कहा जाता है। तो इनका बाड़मेर में जो निवास स्थल था औरंगजेब के टाइम पर वो था जूना, यानी एक आपका सही है। और ये भी आप जानते हैं पहले जसवंत सिंह जी के टाइम पर थे और बाद में उन्होंने सहयोग किया था मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह जी, जिनको कान का कच्चा शासक कहते हैं। तो राइट आंसर आपका एक सही। चौबी, चोपड़ा, फिरनी और गऊघाट, इनका संबंध किससे है। तो चोपड़ा या फिरनी आपने बहुत बार पढ़ा है, गऊघाट भी ये जोड़ा से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका एक सही है। अच्छा, सम गांव एक गांव का नाम है जो पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है और सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी कह सकते हैं, जहां से सबसे कम वर्षा होती है, मात्र 5 सेमी वर्षा, या आप कह दीजिए मात्र 5 डेज वर्षा होती है। तो सम गांव जो है वो कहां पर है, जैसलमेर में है, जो पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। राइट आंसर सी है। अदरक का और हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो राजस्थान में कहां पर होता है, व्हाइट सिटी में होता है, झीलों की नगरी में होता है, यानी उदयपुर में। डी आपका सही है। अच्छा, राजस्थान की नदियों का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है। ज्यादातर नदियां आपको पता है राजस्थान में अधिकांश नदियां जो निकलती है वो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सही है। अच्छा, राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ था, यानी पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। तो ये भी आप जानते हैं 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में एक जगह है। अच्छा, कौन सी जगह बताओ जरा, बगदरी, जहां से इसकी शुरुआत होती है। तो सी आपका सही है। एक है रोहिणी और एक है वरुणा, ये किसी एक फसल की किस्म का नाम है। कौन सी फसल का है, ठीक है, जिसके उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। तो इनमें से किसकी, सरसों, और सरसों के उत्पादन में बाजरा है, सरसों है, मोठ है, चना है, इनके बारे में आप जानते हैं राजस्थान जो है पहले स्थान पर आता है। सोयाबीन के मामले में 3 नंबर पे है। तो राइट आंसर आपका सी है। राजस्थान में रावत भाटा में परमाणु शक्ति गृह की स्थापना हुई है, लेकिन किस देश के सहयोग से हुई है। एक तो ये कि राजस्थानी परमाणु शक्ति गृह है कहां पर, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। और किसके सहयोग से है, कनाडा के सहयोग से है। तो राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, नवरात्र शब्द में कौन सा समास है, नवरात्रा, नवरात्र, तो ये द्विगु समास है, द्विगु समास का उदाहरण है, बी सही है। अच्छा, एक शब्द है उल्लास, उल्लास का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा अभी उल्लास का, उत्धनलास, उत्धनलास। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर सही है। ओके, एक है मुनिवर, मुनिवर में आपको समास बताना है। मुनिवर में कौन सा समास हो जाता है, तो कर्मधारय समास है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 सही है। चलिए, नाक में दम कर देना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। नाक में दम कर देना यानी ज्यादा परेशान कर देना, तो बहुत परेशान कर देना, यानी 4 सही है। अच्छा, जय, जय का विलोम से बताना है, तो जय यानी जीत, तो क्या करेंगे, पराजय। जय का अजय मत कर देना, जय यानी पराजय। तो राइट आंसर आपका 3 सही है। इनमें से सौ उपसर्ग किस में नहीं लगा है, स्वतंत्र में, स्वयंवर में, स्वराज्य में या स्वदेश में। तो सौ उपसर्ग का प्रयोग है स्वयंवर में नहीं हुआ है, स्वतंत्र में भी है, स्वराज्य में भी है, स्वदेश में भी है। तो राइट आंसर का बी सही है। किस में अंतर उपसर्ग नहीं है इनमें से, तो अंतरात्मा, अंतरात्मा में तो है, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्गत, अंतर्गत अंतरात्मा भी है, अंतरराष्ट्रीय में नहीं है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर का, ठीक है।
अगला है कि दुग्ध का न्यूनतम उत्पादन है वो राजस्थान के कौन सी जिले में होता है, तो दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा वाले जिले में कम होता है, बी आपका सही है। राजस्थान में किसानों को उनके तिलहन उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने का कार्य कौन सी संस्था कर रही है, तो ये तिलम संघ कर रही है, एक सही है। अच्छा, माधो सागर बांध जो है वो राजस्थान में कहां पर है, माधो सागर बांध बना हुआ है दौसा में, यानी एक आपका सही है। और अगला है कि पीले पत्थरों से निर्मित वह किला जिसके निर्माण में कहीं भी चूने पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा किला ऐसा, ये आपका सोनार किला यानी जैसलमेर का किला है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था, पहला साका हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ था 1534 में और तीसरा हुआ था 1567 में, जब अकबर ने आक्रमण किया था, महाराणा उदय सिंह जी शासन कर रहे थे। रेडियो बांध है और एक है सेपल सागर, इन दोनों का संबंध है वो राजस्थान में कहां से है, तो दोनों ही दौसा से, जहां से माधो सागर पढ़ के आए हैं। अच्छा, इनमें से गलत जोड़े की पहचान करनी है। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक जी ने, ये तो सही है। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी जी ने, ये भी सही है। मीना आंदोलन मोतीलाल तेजावत नहीं है, मोतीलाल तेजावत जो है इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था, तो ये गलत है। और भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी ने चलाया था, ये भी सही है, तो गलत हो गया, सी आपका। पशुपालन विभाग से पृथक करके यानी अलग से मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1982 में, डी सही है। भोज यानी मीर भोज जो है वो किस वंश के शासक रहे थे, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, एक सही है। अच्छा, सम उपसर्ग किसमें नहीं है, इनमें से किसमें प्रयोग नहीं हुआ है, समतल इसमें तो है, समकोण इसमें भी है, सशर्त इसमें नहीं है, समकक्ष इसमें भी है, तो राइट आंसर क्या है, सी सही है। नयन में कौन सी संधि आती है, नयन में अयादी, अयादी संधि का उदाहरण है, एक आपका सही है। अच्छा, वीर धन उचित का विच्छेद बता दीजिए, से वीर धन उचित का क्या होगा, विरोचित, विरोचित यानी सी सही है आपका। अच्छा, व्यंजन संधि का उदाहरण पहचान करना है कि इनमें व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, तो पहला है सजन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, एक सही है। अच्छा, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद कर दीजिए, सत धन चित धन आनंद, तो सच्चिदानंद का क्या हो जाएगा, सत धन चित धन आनंद, यानी एक नंबर आपका सही है। इनमें से एक पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पत्थर का प्रस्तत्व होता है, उपल भी होता है और पाहन भी होता है, पसम नहीं होता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सही है। यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यमुना का रवीजा भी होता है, तनुजा नहीं होता, सूर्यजय भी होता है, अर्कजा भी होता है, तो राइट आंसर क्या है, बी सही है। इनमें से एक स्वर्ण यानी सोने का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं आता, तो सोने का हाटक भी होता है, कलगोत नहीं होता, हेम भी होता है, हिरण्य भी होता है, तो राइट आंसर क्या है, सी आपका, बी आपका सही है। गोगामेड़ी में प्रतिवर्ष गोगो जी का विशाल मेला कब बढ़ता है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन, जिसे गोगा नवमी कहते हैं, भाद्रपद कृष्णा नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी, यानी राइट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, बलेचा गांव है जहां पर एक छतरी बनी हुई है, किसकी है, चेतक की, महाराणा प्रताप जी के जो घोड़े थे उनकी, तो राइट आंसर आपका बी सही है। अच्छा, पेथड़बाई क्या है, ये एक अंगरखी का है, अंगरखा यानी सी सही है। और फसल की सिंचाई के लिए क्यारियों के बीच बनाई जाने वाली जो नाली होती है उसको क्या कह देते हैं, उसको हम कणापीच भी कहते हैं और कणो भी कहते हैं, दोनों से, तो एक और दो दोनों कर दीजिए। अच्छा, शक्तिशाली तोप है जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोप, कहां पर है, बूंदी के किले में है। और श्री जैन बदरसूरी ज्ञान भंडार है वो किस दुर्ग में है, तो जैसलमेर के किले में, डी आपका सही है। ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरियों ने बाइबल आदि अपने धर्म ग्रंथों का अनुसार राजस्थान में किस भाषा में इसका अनुवाद किया था, राजस्थान में तो मारवाड़ी में, मारवाड़ी भाषा में। राजस्थान में सागवान के वन मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो दक्षिणी राजस्थान में। एक जिला बताना हो तो बांसवाड़ा, और एक से ज्यादा बताना हो तो उदयपुर डूंगरपुर वाला एरिया, और अभ्यारण्य बताना हो तो सीता माता अभ्यारण्य में। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में गगर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं, तो नाली के नाम से, बी आपका सही है। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापकों ने, बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा में, उसमें मेवाड़ रियासत में आता था, अशोक परमार इसके संस्थापक माने जाते हैं। और याद रखना, राणा सांगाजी जो हैं उन्होंने ये बिजोलिया की जागीर जो है उन्हें उपहार में दी थी। और राजस्थान में देश के कुल कृषिगत क्षेत्र का 11.87% राजस्थान में है, तो इस मामले में राजस्थान देश में कौन सा स्थान में आता है, देखो कृषिगत मामले में पूछा है तो चौथे स्थान पर है, क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पर है।
राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो पूरी मैदानी भूभाग में जो जलोढ़ मिट्टी है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और राजस्थान में कृषिगत औजार बनाने के जो लघु कारखाने हैं राजस्थान में, वो कहां पे बने हुए हैं? तो गदसीपुर यानी गंगानगर में, बी आपका सही है। किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल मानते हैं राजा सावन सिंह जी के टाइम पर, जो जीवन के अंतिम दिनों में चले गए थे वृंदावन, जहां पर उनका नाम था नागरीदास, यानी राइट आंसर बी है। और मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विष्णुलाल पांड्या जी ने की थी। पोत, हांकर, सरी ये आभूषणों के नाम है। कहां पर पहने जाते हैं भी? तो गले में पहने जाने वाले आभूषण है। अच्छा, विनायका, हथियागुड़ और कोलवी ये बौद्ध गुफाओं के नाम है। अच्छा, गुफाएं सारी है कहां पर? जहां पर कोलवी की गुफा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और ये झालावाड़ वाले जिले में। और राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? विषम कोणीय आकृति है, तो बी कर दीजिए राइट आंसर। तो ये थे आपके टॉप 51 क्वेश्चन। कितने सही किए हैं कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। और इससे पहले 40 टेस्ट ऑलरेडी हमने सुपर फास्ट सीरीज वाले किए थे, ये दोबारा शुरू किए थे, इसका 5वां टेस्ट है, तो टोटल 45 टेस्ट हो गए हैं। अगर आप पुराने वाले रिवीजन करना चाहते हैं तो वो भी प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। सबकी PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, ये नाम सर्च कर लेना, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है, जहां पर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मैसेज कर सकते हैं। तो हैप्पी होली आप सभी को। मिलते हैं फिर परसों, कल की ऑफ रहेगा, कोशिश करेंगे अगर वीडियो बना दो। थैंक यू।